170 किलोमीटर दूर बैठ करके हमें पता था कि बाबा साहब बौद्ध बने हैं, हम बौद्ध नहीं बने थे, लेकिन हम दिवाली मनाना छोड़ गए थे, हम होली मनाना छोड़ गए थे। 79 में हमारे गांव में होली नहीं, दिवाली नहीं मनी थी, और जब मैंने 8वीं की परीक्षा दी थी, और ये काम करने वाले मेरे जैसे मात्र 5 नौजवान थे, नौजवान नहीं बच्चे थे। 79 के बाद हमारे गांव में दिवाली नहीं मनी, लेकिन जो बड़े होते होते जब यहां तक आए, दिल्ली तक पहुंचे, तो पता लगा दिल्ली के लोग दीपोदान करने लग गए। अब मुझे नहीं पता कि हम सही थे या दिल्ली के लोग सही थे। जहां से धम्म शुरू होना था वहां से दीपोदान शुरू हो गया। पहली बार हमने बौद्ध विहार दिल्ली में आके देखा, लेकिन दिल्ली के बुद्ध विहारों में धम्म नहीं देखा। बौद्ध बनने के बाद सबसे पहला काम हमें जाति छोड़नी चाहिए थी। बौद्ध तो बहुत हैं, दिल्ली में बौद्ध तो बहुत हैं, बौद्ध तो वैज्ञानंद जी भी हैं, अशोक गौतम जी भी बैठे हैं, उधर से नाम भूल गया, मैना जी के जीवन साथी भी, संतोष पाल जी, कैलाश जी भी बैठे, बुद्ध विहार में चलाते हैं। हम बौद्ध हैं, लेकिन जब बच्चों के रिश्ते करते हैं, लड़की ढूंढनी हो, लड़का ढूंढना हो, कार्ड छपवाएंगे तो बौद्ध होंगे, लेकिन लड़का है लड़की ढूंढेंगे तो बौद्ध नहीं होते बिल्कुल भी। हम जाति से उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम जाति बनाने वाले ने किया। जाति हमारे लिए रोग था और हमने रोग को गले लगा दिया। आप कल्पना करो, इसी बौद्ध विहार में अगर 4 वर्ण के लोग आ जाएं बौद्ध बन करके, और वो कहें कि भी ठीक है, मैं किसी के मुख से पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं तो ऊपर ही बैठूंगा, जो पैरों से पैदा होने वाले हैं वो बाहर बैठे। आपके बौद्ध होने का कोई अर्थ होगा? जब देश की राजधानी में जो बौद्ध बनने वाले हैं वो सही मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि इससे दूर दराज में बैठा हुआ व्यक्ति, उड़ीसा का व्यक्ति, बोध गया का व्यक्ति, बिहार का व्यक्ति कैसे समझेगा कि धम्म क्या है? बड़े बड़े आयोजन तो होते हैं, लेकिन बुनियादी काम नहीं हुआ। और मुझे तो बड़ा अचरज भी हुआ, घूंघट तो किसी धर्म का हिस्सा भी नहीं है। मैं सोचता था कि हरियाणा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, राजस्थान बहुत पिछड़ा है, यहाँ घूंघट है। हम वहाँ 87 में घूंघट के विरुद्ध लड़े, 87 में हमने घूंघट के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया और हजारों लोगों को घूंघट से मुक्त करवाया, महिलाओं। लेकिन दिल्ली में आकर के देखा तो दिल्ली के लोग तो बड़े समझदार निकले। घर से बाहर तो बिना घूंघट के रहते हैं, घर में घूंघट करवाते हैं। मैं भी भ्रमित रहा। घर से बाहर देखो, कोई घूंघट नजर नहीं आता दिल्ली में, और घर में जाकर देखो, हो सकता है दिल्ली में ना करते हो, लेकिन दिल्ली वाले किसी गांव से तो होंगे ना। जब गांव में जाते हैं तो शटर डाउन हो जाता है। और कभी भी देश की राजधानी में बौद्ध समाज के लोगों को धम्म सिखाने का कोई भी आयोजन नहीं हुआ होगा, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ जिससे हमें पता लग जाता। हमें बौद्ध बनने के साथ साथ ये तय करना था कि बौद्धों की पहचान किससे कायम होगी।
जिन व्यवस्थाओं से, जिन बातों से हम पीड़ित थे, दुखी थे, बौद्ध बनने के बाद उनसे ज्यादा प्रेम किया। छोटी सी बात पूछ रहा हूं, शादी के कार्ड में लिखवाते हैं नमो तस्मै भगवतो बुद्ध और बाबा साहब। शादी बौद्ध रीति से होगी। जब लगन और सगाई आती है, उस रीति को क्या बोलते हैं? जब बच्चे के लगन आता है, सगाई होती है, या गोद भराई होती है, या रिंग सेरेमनी होती है, बौद्ध रीति में वो कौन सी परंपरा है? फिर बारात जाती है, बैंड बजते हैं, घोड़ी पर बैठते हैं, जो भी कुछ होता है, इसमें कौन सा बौद्ध है और कौन सा अबौद्ध है? कौन सी परंपरा अबौद्ध है? बौद्ध बन करके दावत खाते हैं या बिना बौद्ध बने दावत खाते हैं, अंतर क्या है? मरने के बाद अस्थियां लेकर के, यमुना तो गंदी है, गंगा में जाते होंगे, कौन सी परंपरा है? तो ये जो बात मैं कह रहा हूं, बहुत पहले होनी चाहिए थी। 1956 के बाद हमें यही बात करनी थी जो मैं 67 साल के बाद कर रहा हूं। 67 ईयर्स के बाद आज मैं वो बुनियादी बात कर रहा हूं जो बौद्ध होने के लिए जरूरी थी। और ये भी मैं क्यों कर रहा हूं? बाबा साहब ने दीक्षा के बाद 15 अक्टूबर को जब अपना वक्तव्य दिया, उसमें बाबा साहब ने ये संदर्भ दिया है। ये संदर्भ मिलिंदपन्न का है, जो राजा मीनांदर और भंते नागसेन के बीच के जो संवाद हुए हैं, उसका एक संदर्भ है। मैं सरल भाषा में थोड़ा बता रहा हूं। राजा मीनांदर, जिसे मिलिंद बोलते हैं, और भंते नागसेन के बीच में एक संवाद हुआ। राजा मीनांदर ने पूछा कि भंते नागसेन, कोई धर्म या धम्म दुनिया से लुप्त कैसे हो जाता है? तो भंते नागसेन ने कहा, महाराज, धम्म के लुप्त होने के 3 ही कारण हैं। पहला कारण, जब धम्म के सिद्धांत और शिक्षाएं जनता की पहुंच से दूर हो जाएं, तब धम्म लुप्त हो जाता है। सिद्धांत और शिक्षाएं। दूसरा कारण, जब धम्म के सिद्धांत और शिक्षाओं को जनता की भाषा में जनता तक पहुंचाने वाले लोग ना हो, प्रचारक ना हो, तो धम्म लुप्त हो जाता है। और तीसरी बात, जब धम्म के सिद्धांत और शिक्षाओं को आचरण में ना उतारा जाए, तो धम्म लुप्त हो जाता है। अब मिलिंदपन्न में जो बात लिखी है, बाबा साहब ने नागपुर के भाषण में ये बात कही। क्या धम्म के सिद्धांत और शिक्षाओं का कोई साहित्य हम घर घर पहुंचाते हैं? पहुंचाते हैं क्या? जब धम्म का सिद्धांत और साहित्य जनता तक पहुंचेंगे नहीं, तो कैसे धम्म चलेगा? 1980 में मैंने 2.5 रुपए का सत्यार्थ प्रकाश खरीदा था। 2.5 रुपए का। जब मैं हिसार यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो कम्युनिस्टों का साहित्य, कोई 1.5 रुपए की किताब, कोई 2 रुपए की, कोई 1 रुपए की, मैंने कम से कम भी 500-600 किताबें खरीदी। 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, ये कीमत थी, और मोटी मोटी किताबों की। मेरे पास कई बाइबल थी।
ये ट्रेड फेयर लगता आपके पास में, बुक फेयर। इस्लाम के लोग कुरान फ्री में देते हैं। हमारे पास कई कुरान हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, कई ये बाइबल है। लेकिन जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो हमारा कहाँ प्रयास है कि किसी को कम कीमत में भी कोई साहित्य मिल जाए। तो साहित्य का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरह से याद है 2015 तक बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को हम किताब बोलते थे कि बाबा साहब ने बौद्ध धम्म पर एक किताब लिखी है, उसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म। हम ही नहीं, सभी लोग बोलते थे। लेकिन जब 2015 में हमने शोर मचाया, स्टेनलेस स्टील पर वो 2 टन वजन में इसको अंकित किया, तब हमने कहा कि ये बौद्धों का धम्म ग्रंथ है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म पर पुस्तक नहीं लिखी। बाबा साहब ने महाबोधि सोसाइटी के पत्र में लेख लिखा था और वो पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुआ है, भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य। उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि भारत के बौद्धों के लिए भी एक धम्म ग्रंथ होना चाहिए। यद्यपि धम्म पद से ये उम्मीद की जाती थी कि वो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ बनेगा, लेकिन उसमें मिलावट इतनी अधिक हो गई कि अब वो अपने काम को पूरा नहीं कर सका। मैं प्रयास करूंगा कि एक ऐसा ग्रंथ लिखूं जो बौद्धों के लिए मानक ग्रंथ बन जाए। बाबा साहब की इस भावना को जब समझने की कोशिश की, तब हमने बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ को धम्म ग्रंथ कहना शुरू किया। अब वो हमारा धम्म ग्रंथ है। लेकिन धम्म ग्रंथ क्या वो श्रद्धा पा सका है? हम बौद्ध बन गए, क्या धम्म ग्रंथ के प्रति हमारे मन में वो श्रद्धा है जो इस्लाम के लोगों की कुरान के प्रति है, ईसाइयों की जो बाइबल के प्रति है, हिंदुओं की जो गीता के प्रति है, या यूं कहें सिखों की जो गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति है? क्या हम बौद्ध बनने के बाद बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को वो सम्मान दे पाए? गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का एक पाठ रोज पढ़ा जाता है। हर रविवार को चर्च में जब प्रार्थना होती तो बाइबल ही पढ़ी जाती है। बाइबल से ही पढ़ के बताते हैं कि बाइबल में पेज नंबर इस पर यह लिखा है। मस्जिद में कुरान पढ़ी जाती है और बौद्ध विहारों में भाषण दिए जाते हैं। जब तक हमारे पास संदर्भ नहीं होगा, जब तक हम लॉजिकल बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब के द्वारा लिखित बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ के इस अध्याय में, दूसरे खंड के पहले अध्याय में यह लिखा है, प्रमाणिक हो जाती वो बात। सिद्धांत प्रमाणिक होने चाहिए। बाबा साहब ने एक एक बात को त्रिपिटक के बड़े साहित्य में से झांका है, ताकि जो काम की चीजें, आम व्यक्ति के कल्याण की बातें, वो साधारणतः उनकी समझ में आ जाए। लेकिन हम इन 67 वर्षों में जीवन की बात तो छोड़िए, हम अपने धम्म ग्रंथ को भी वो सम्मान नहीं दे पाए जिसे हम ये कह सकते थे कि हम बौद्ध हैं।